हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग ये ब्यूटीफुल सी ब्राइडल चुन्नी बनाने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप से बनती हैं। कुछ वेलवेट पे बनती हैं, कुछ साटन फैब्रिक पे बनती हैं, कुछ ग्लिटर से बनती हैं, कुछ जो थ्रेड वर्क होता है उससे बनती हैं। सो उन्हीं में से एक डिज़ाइन मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। 3 डिज़ाइंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए पेपर बकरम चाहिए है, जिसकी लंबाई चुन्नी की जो चौड़ाई होती है उसके जितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 45 टू 46 इंच की लंबाई का ये पेपर बकरम ले रही हूँ और सेम लंबाई का ये फैब्रिक है। अब चौड़ाई देख लेते हैं हम। तो बकरम की चौड़ाई 6.5 इंच है और जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 6.5 का डबल प्लस 1 इंच, यानी कि 6.5 का डबल हुआ 13 और 13 प्लस 1 14 इंचेस। तो चौड़ाई 14 इंचेस है। अब हमें बकरम को कुछ इस तरीके से फैब्रिक पे एक साइड से रखना है। नीचे हमें 1/2 इंच की जगह छोड़ देनी है और फिर फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड के फैब्रिक को नीचे जब हम इस तरीके से करेंगे तो आधा इंच जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसी में से डिवाइड होके 1/2 इंच हमारा बच जाएगा। सो इसको हम बहुत ही क्लियरली रख लेंगे और पलट करके इस तरीके से और अच्छे से उसको सेट कर लेंगे। फिर पिन्स की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा अटैच कर लेंगे, क्योंकि ये खिसकता है काफ़ी ज़्यादा और हमें फिर इस पर प्रेस से इसको चिपकाना भी पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ये ज़रा भी इधर उधर ना खिसके। सो या तो आप इसको पिनों की हेल्प से अच्छे से ऐसे ना अटैच कर सकते हैं, बाकी आप जो कच्चे टाके होते हैं सिलाई के वो भी इस पर लगा सकते हैं। लगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बट क्योंकि वो हमें 1-2 बार फिर से हटाने पड़ेंगे और फिर से जब हम इसको नेट में अटैच करेंगे तो हमें फिर से यूज़ करने पड़ेंगे। तो कच्चे टाके लगाने में टाइम भी लगता है और थोड़ा सा एफर्ट्स भी आपका लगेगा, तो पिन लगा लें आप। सो यहाँ मैं पूरी पट्टी पर नीचे की साइड भी लगाने हैं और ऊपर की साइड भी लगाने हैं। सो लगा लिए हैं। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से बकरम को चिपका लेंगे, ठीक है। अब एक एक पिन को हटाते जाएं, एकदम से सभी पिन ना हटाएं, थोड़ा थोड़ा करके हटाते जाएंगे ना तो वो चिपकता जाएगा और जितना जितना चिपकता जाएगा तो वो सेट हो जाएगा। प्रेस को ज़्यादा गर्म ना लें, क्योंकि वो साटन फैब्रिक है तो वो उस पर फैब्रिक को चिपका सकती है। मतलब जो साटन फैब्रिक है वो आपका बकरम पे ना चिपक के आपकी प्रेस पर ही चिपक जाएगा, इसलिए प्रेस ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी यूज़ मत करें। फटाफट से हम पूरे दुपट्टे पर पूरी ये जो पट्टी है ना बकरम और फैब्रिक की, इसको चिपका लेंगे और ये कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा। ये एक ही साइड चिपकती है पेपर बकरम और एक साइड नहीं चिपकती है, वो सब हम सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। अब लेना है हमें नेट फैब्रिक की लेंथ हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लेंगे और विड्थ तो जितनी आती है उतनी ही ले सकते हैं, है ना। तो ये मैं 3 मीटर की लेंथ का दुपट्टा ले रही हूँ। इसको विड्थ की साइड से कुछ इस तरीके से हमें रखना है और उस पर जो हमने पट्टी रेडी की है उसको रख देंगे। ओपन वाली साइड को ओपन साइड ही रखना है और जो फोल्डेड साइड है वो अंदर की साइड आनी चाहिए। को भी अब हम पिनों के हेल्प से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड भी पिन लगाते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर वाली सिलाई करनी है तो सिर्फ बाहर साइड लगाए, नहीं, हमें पूरी पट्टी पर लगाना है, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, क्योंकि नेट बहुत जल्दी खिसकता है, इसलिए दोनों आपस में अच्छे से अटैच रहें। तो पूरी पट्टी पर लगाना ज़रूरी है। पिन्स लगाने के बाद हम उस पर पिनों को हटाते जाएंगे, सिलाई करते जाएंगे और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी होगी, बट पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे हम ये सिलाई लगा रहे हैं ना, तो जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसको भी हमें ध्यान रखना है कि वो ज़रा भी ऊपर नीचे ना हो, अदरवाइज़ ये जो पट्टी है ना वो टेढ़ी टेढ़ी सी आपको फील होगी जब आप यूज़ करेंगे। एक साइड सिलाई हमने लगा ली है, पिनों को हम हटा देंगे और दूसरी साइड लगा देंगे पिन, बट अभी हमें वहाँ सिलाई नहीं लगानी है। तो पिन हमने दूसरी साइड लगा दिए हैं, बट हम अब इसमें लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस पट्टी पे मतलब जिस साइड हमने सिलाई लगाई है ना किनारे से, उस सिलाई को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये लेस काफ़ी चौड़ी होती है तो लेस को हम फोल्ड कर जो पट्टी है ना सिलाई वाली उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं, वो दिखाई नहीं देगा। इससे होगा क्या कि जो पीछे वाला साइड है ना वहाँ से भी एकदम से क्लियर दिखाई देगा और आगे से भी एकदम फिनिशिंग दिखाई देगी। तो कुछ इसी तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और जो सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है ध्यान दें कि वो सामने से सीधे की साइड ही हो।
अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाते लगाते हमें पूरी जो चुन्नी है ना, पूरी चुन्नी का चारों साइड का जो किनारा है उसको इसी लेस से सेम तरीके से, यानी कि किनारे को हल्का सा अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फटाफट से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली जो पट्टी है उसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, कोना थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। हमें कॉर्नर में करना क्या होता है ना कि जो किनारे वाला पार्ट है वो एकदम किनारे पर ही आए। अगर आप उसमें ज़रा सी भी ऐसे मशीन को घुमा देंगे या गोलाई टाइप बन जाएगी ना, तो फिर वो कोना अच्छा नहीं बनेगा। सो आप ये ध्यान दें कि आप मशीन की सुई हटा करके फिर से उसको घुमा करके अच्छे से कोना बनाएं। देखिए ये हो गया है। अब अंदर वाली जो सिलाई की पट्टी है ना, उसको सिलने से पहले मैं ये जो ऊपर की किनारी है ना, जो हम सिर्फ अभी पिनों से अटैच किए हुए थे, तो उस पर हम ये लेस रखते जाएंगे। इससे होगा क्या, जो नीचे पट्टी है वो भी नेट में अटैच हो जाएगी और जो हम लेस लगा रहे हैं वो भी अटैच हो जाएगी। और जो सदा सौभाग्यवती भव वाली लेस है ना, उसके दूसरे पार्ट को बाद में सिलने से यही फ़ायदा है कि इसका पूरा एंड इसी के अंदर छिप गया है, तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई दे रही है। अब हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे। बस ये फाइनल स्टिचिंग है हमारी चुन्नी की। इसमें सिलाई का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी लटकन बनाने में हम यूज़ करेंगे, बट वैसे सिलाई का काम ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पर ये लिख लिया है चॉक की हेल्प से जो हमें लिखना है। फिर हम यहाँ फेविकॉल यूज़ करेंगे। इसमें जो फेविकॉल की कंसिस्टेंसी होती है वो ना ही एकदम थिक होती है और ना ही एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो फैब्रिक वाला फेविकॉल होता है ना, फैब्रिक ग्लू, उसमें छोटी सी एकदम अमाउंट जो होती है वो वाटर की आप मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, मैं बार बार आपसे कहूँगी। अगर ज़रा भी गीला हुआ ना तो वो फैब्रिक पे पूरा फैल जाएगा और स्पार्कल जब आप डालेंगे ना तो वो पूरा ऐसे एकदम जो किनारी बन के आती है ना लेटर्स की, वो नहीं बनेगी आपकी। सो मैंने फेविकॉल से लिखने के बाद स्पार्कल करके झड़ा दिया और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही जैसे मैंने ये लेटर्स बनाए हैं, बाकी के सारे लेटर्स को हम इसी तरीके से स्पार्कल करके कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ मैं स्टोन्स की एक लेयर सारे लेटर्स के चारों तरफ लगाने वाली हूँ। चारों तरफ नहीं, बट देख सकते हैं आप, हर्ट के तो चारों तरफ लगाऊंगी मैं। और इसको लगाने में आप प्योर फेविकॉल यूज़ करें। ये लिक्विड जो हम लोग बनाते हैं ना थोड़ा सा वाटर ऐड करके, वो यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट फेविकॉल ही यूज़ करना है। अभी जैसे ए है तो ए का जो किनारे वाला पार्ट है ना, बॉर्डर वाला बाहर साइड का, वो मैं पूरा कवर करूँगी, बट अंदर वाला पूरा कवर नहीं करूँगी। ऐसे ही मैं एंड में करूँगी, क्योंकि फिर स्टोन ही स्टोन दिखाई देने लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना अगर हम बाहर अंदर सब जगह स्टोन्स की लेयर लगाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ आउटर लेयर ही लगानी है और ये लेयर भी पूरे तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपके कस्टमर को पसंद है तो लगाइए, नहीं पसंद है तो मत लगाइए। सो जब तक मैं ये बना करके कंप्लीट कर रही हूँ और बाकी के भी बना लूँगी, इसके साथ ही साथ अब हम लटकन बना लेते हैं। तो लटकन मैं यहाँ 3 साइज़ के बना रही हूँ। सबसे छोटा जो साइज़ है वो 2.5 इंच है दोनों साइड से, और उससे जो मीडियम साइज़ का है वो 3.5 है, और इससे बड़ा जो है वो आई थिंक 4 इंच का है। हाँ, ये 4.2 ऐसे इंच का है। दोनों साइड से लेंथ और विड्थ सेम होती है। और इन तीनों टाइप के पीसेस के 4 पार्ट हैं, यानी कि एक साइज़ का 4 जो है ना क्यूब्स वो हैं। अब हमें ये जो गोटे वाली लेस होती है इस तरीके से अंदर की साइड रखते हुए सिल देनी है। इस पे नहीं, 2 पार्ट्स पे 3 जो साइज़ है ना, तीनों साइज़ के 2 पार्ट्स पे हमें ये चिपका लेनी है, और बाकी के जो 2 पार्ट है उनको हम इनके ऊपर से सिलेंगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो गोटा वाली लेस होती है वो हमारी एग्जैक्ट जो ट्रायंगल है वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो वो गलती क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको ऊपर साइड से रखते हैं। ऐसा नहीं करना है, जिस पे गोटा लगा है उसको हमें ऊपर साइड रखना है। इसमें होता क्या है कि जो गोटे की सिलाई है वो हमें दिखाई देती है। हमें ना उसी सिलाई को फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई को करना होता है। और सेम तरीके से जैसे मैंने आपको एक के लिए बताया है, बाकी सबको हम इसी तरीके से बना लेंगे। इसमें हमें करना क्या है, बीच का थोड़ा सा पार्ट खुला छोड़ देना है, बाकी की जो चारों कोने सिलने के बाद भी थोड़ा सा खुला छोड़ना है, जिससे कि हम इसको पलट करके सीधा कर सकेंगे। सिलने के बाद हमें इसके जो किनारे हैं उनको कट कर देना है। काटने के टाइम पे ध्यान दें कि जो स्टिचेस हैं वो ना कट पाएँ।
उसके बाद जो हमने छोटा सा पार्ट छोड़ा हुआ था ना, बस उसी में से हम पूरे ये जो लटकन का पीस है ना, इसको पलट लेंगे, पूरे फैब्रिक को निकाल करके दूसरी साइड फ्लिप कर लेंगे। और फिर हम इसमें जो कॉटन फॉर्म होती है, जो टेडी बियर्स में भरी होती है, उसको भरेंगे। आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल कॉटन यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप जो फैब्रिक होता है, वेस्ट फैब्रिक होता है, उसकी छोटी छोटी सी जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा बारीक काट करके वो भी भर सकते हैं। अगर आप कॉटन फॉर्म से, जो मैं टेडी बियर वाली यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इससे भरते हैं तो ध्यान रहे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही भर दें, क्योंकि ये एकदम से ना पिच्चू हो जाते हैं, दब जाते हैं, वो एकदम से आपको ऐसे खाली खाली से लगने लगते हैं। तो उनको अच्छे से गोल मटोल करके भर दें। यहाँ हमारे 6 लटकन बन करके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो छोटा छोटा सा पार्ट खुला हुआ था, उसको हम सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे। टाँके लगाते टाइम ये एक बात और याद रखें कि जो बाहर की साइड आएगा ना टाँका, वो छोटा ही रहे और अंदर की साइड से आप ज़्यादा बड़े बड़े टाँके लगा दें। से हम सारे लटकन बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हम ना इन सभी ये जो कुशन्स हैं ना हमारे, इन सभी पे हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिज़ाइंस बना देंगे। तो जो सबसे छोटा वाला कुशन था ना हमारा, 2.5 इंच वाला, उस पर मैं एक सिंपल सा फ्लावर बना रही हूँ। जो ट्रायंगल शेप में आते हैं स्टोन्स, उनको किनारे पे लगा रही हूँ और बीच में एक स्टोन गोल वाला लगा दे रही हूँ। ये जो 2 हैं, दोनों को हम आगे पीछे से सेम इसी तरीके से फ्लावर बना के कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा मिडल वाला है ना, उस पर हम ब्राइड और ग्रूम का जो नेम है, मेरे ब्राइड और ग्रूम जो थे, इन दोनों का नाम ए से था, सो मैंने ए लेटर बना दिया दोनों साइड। अभी जैसे किसी और लेटर से नाम है तो लटकन की एक साइड हम ब्राइड का लिख देते हैं और एक साइड ग्रूम का लिख देते हैं। अब क्योंकि दोनों सेम थे तो मेरा इस वजह से दोनों साइड सेम हुआ था। अब जो सबसे बड़ा वाला लटकन है, उस पर मैं स्वास्तिक बनाने वाली हूँ। सो मैं यहाँ स्टोन्स का यूज़ कर रही हूँ और स्टोन्स में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफ़र्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं। आप चाहें तो नॉर्मली जैसे ग्लिटर हमने उस पर यूज़ किया था ना दुपट्टे पे, वैसे ही ग्लिटर की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। स्टोन्स वर्क ख़त्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दोनों साइड आप देख सकते हैं बन गए हैं। अब हम इसमें मोतियों की हेल्प से इनको लटकन का शेप देंगे। अभी तक तो ये कुशन है ना, अब हम इन्हें लटकन का शेप देंगे। तो सबसे नीचे मैं क्या कर रही हूँ, जो घंटी वाले मोती आते हैं ना, घंटी घंटी टाइप बन जाती है, उस तरीके से इसमें नीचे की साइड पे लगा रही हूँ 2-2 लेयर्स। पहले 8 मोती की और दूसरी 6 मोती की, ऐसे करके छोटी बड़ी थोड़ा सा अंतर हो काफ़ी रहता है। तीनों में हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस जो मोती होते हैं ना उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रखेंगे। और इस तरीके से हम धागे को पीछे की साइड पलट करके ही गांठ लगाएंगे। इससे ना लटकन में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देती है। फटाफट से हम ये गांठ लगा लेते हैं और जैसा ये आपको दिख रहा है ना, इतना क्यूट सा लग रहा है। सेम हमने जो छोटा वाला था उसमें कम कम बीड्स यूज़ करके और जो बड़ा वाला था उसमें ज़्यादा बीड्स यूज़ करके तीनों लटकन जो कुशन है, तीनों को बना लिया। देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से मैंने 2-2 लेयर सभी में लगा ली हैं। अब सेम प्रोसेस हम इनके ऊपर साइड से करेंगे। तो जो हमें कुशन ऊपर की साइड रखना है उसमें हम कम बीड्स डालेंगे, जो हमें नीचे साइड लटकाना है उसमें हम ज़्यादा बीड्स डालेंगे। कुछ ये जो काउंटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कैसे पसंद आ रहा है। अभी जैसे हम 2 लटकन ऐड करते हैं तो वो इजी रहता है, बट 3 लटकन को ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ करती क्या हूँ, जैसे 2 होता है तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, दोनों के मैं एक ही बार में धागे में डाल लेती हूँ मोती और फिर दूसरे वाले के छोर पे इस तरीके से सिल देती हूँ। और फिर मुझे जितने में वापस लौटाना होता है, सुई को वापस उसी डायरेक्शन में हम वापस कर देते हैं। तो इससे ये जितना हमें ऊपर नीचे चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको लौटा के दिखा रही हूँ, सुई वापस उसी मोती में से। इस प्रोसेस से हमारे 2 लटकन आपस में अटैच हो जाएंगे। अब तीसरे लटकन के लिए हम जहाँ पे हमारा ये धागा एंड होगा ना, जैसे ये कितना टाइम लग रहा है यार इसमें, देखो ये हो गया ना ऐड। अब जो तीसरे वाला था उसके लिए भी मैंने इसमें मोती डाल लिए धागे में, और फिर जो इसका एंड है वहाँ पे भी ये जो लटकन के ऊपर लगाने वाला एक कुछ आता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, घंटी टाइप बोल सकते हैं, वो लगा करके हम इसमें ऊपर की साइड भी अटैच कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में जुड़ गए हैं। अब जो बीच वाला पार्ट है ना, जस्ट वहाँ पे हम फिर से सुई को वापस लाएंगे
और एक छोटा सा मोती और ऐड करेंगे। और फिर से जो बड़ी सी घंटी होती है ना, घंटी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो गोल गोल सा है, मतलब मैं दिखा दे रही हूँ डाल के, ये है। तो ये मैं बड़ा वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें 3 मोतियों की लेयर है। 2 मोती वाले के लिए मैं छोटा वाला यूज़ करती हूँ। सो ये कुछ इतना हो गया है। ऊपर से मैं थोड़े से मोती और लगा रही हूँ अलग डिज़ाइन के, और बस इसको किनारे पे अटैच कर रही हूँ। मैं इसको सिर्फ चुन्नी के आगे वाले पार्ट्स में अटैच करूँगी, यानी कि चुन्नी में आगे की दोनों साइड पे। सो आप चाहें तो पीछे वाले कोनों पे भी लगा सकते हैं, बट मैं आगे की साइड ही लगाती हूँ। सेम तरीके से हमने दोनों साइड लगा लिए हैं और चुन्नी हमारी कंप्लीट है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट मुझे क्लियरली समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।